खान से मिलने का शौक था आपको? बहुत ये मेरा प्यारी स्वीट है। कोई मैंने बात कहा की कि थी ये तो उन्होंने? बिल्कुल मेरी बचपन ही है। हम कहाँ के सच्चे थे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फुशा मैगज़ीन। आज जो मेरी गेस्ट हैं स्टूडियो में, छोटी सी हैं बट बड़ी पटाखा हैं। चित्राल से ताल्लुक़ है उनका और फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं और दुल्हन के कपड़े डिज़ाइन करना चाहती हैं। और बहुत से एड्स किए हुए उन्होंने, लेकिन मैं तो उनकी फ़ैन हो गई जब से मैंने उनको देखा नीली ज़िंदा है में, जो उनका पहला प्रोजेक्ट था। और फिर जब हमने उनको, अच्छा नीली ज़िंदा है में वो खामोश थी, फिर हमने उनको देखा बोलते हुए हम कहाँ के सच्चे थे। फिर मैंने कहा यार ये तो खामोश होकर और बोल के दोनों बड़े अच्छे तरीके से एक्टिंग कर सकती हैं। तो आज मेरे साथ हैं चाइल्ड स्टार तहरीम अली हमीद और मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे थे, आज फाइनली वो हमारे पास आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम तहरीम, क्या हाल है आपके? ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ और बड़े दूर का सफ़र करके आ रही हैं आप, चित्राल से अभी वापसी हुई है आपकी, है ना? तो ड्राइव करके आए आप लोग या बाय एयर आए हैं? ड्राइव करके आए। इतनी दूर कराची पूरा? थक नहीं गई थी, बोर नहीं हो गई थी? नहीं, टैबलेट है इसमें देखती थी। अच्छा, तो ड्राइव कौन कर रहा था, बाबा कर रहे थे या ड्राइवर था या कौन? ड्राइवर। और आप पीछे बैठी हुई थी आराम से। तो क्या करती हो जब ड्राइव के लिए जाती हो? खूब चिप्स और जूस के पैकेट होते हैं उन्हें खाती रहती हैं या आपको वो कभी कभी लोगों को वॉमिट भी हो जाती है ना ट्रैवल करते? नहीं होता। तो क्या क्या रखा था जब मुझे बताओ साथ में, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं भी वही चीज़ें रखूँ। लेस चिप्स रखा था, बहुत सारे बिस्किट रखे थे, जूस रखा था। अच्छा ओके, ये मतलब लिस्ट मुझे सही लग रही है अपनी। चॉकलेट्स नहीं थी? और जेली? जेलीज भी। जेली भी थी, वही मैंने कहा चॉकलेट ABCD वाली। हाँ ABCD वाली मुझे भी वही पसंद है। अच्छा मुझे ये बताइए तहरीम, आप कितने साल की हैं? 8 years। 8 years, ओह। और किस क्लास में हैं आप? 2 क्लास। और किस स्कूल में जाती हैं आप? आवा खान। हाँ, तो टीचर्स और फ्रेंड्स क्या कहती हैं जब आपके एड्स चलते थे और अब आप तो अब माशाल्लाह से ड्रामों में आ रही हैं, तो कुछ कहते थे कुछ? जी। क्या कहते थे? आप तो ड्रामों में आ रही हैं, आप कैसे आए हमें बताएं। हाँ, ये नहीं कहती तहरीम आप कितनी प्यारी लग रही थी, क्या कर रही थी तहरीम, ये एक्शन कैसे दिया, पूछती हैं? ज़्यादातर यही पूछते सब लोग कि मशल को धक्का क्यों दिया, उसने क्या कहा। हाँ, आपने क्या बोला आगे से? मैंने कहा कि क्योंकि उन्होंने मेरे जो नकली बाबा है, हाँ, जो ड्रामे में बने हम कहाँ के सच्चे से, हाँ, तो उनको कहा था कि वो चोर है और नशे भी करता है, तो उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको मशल को धक्का दे दिया। हाँ वैसे वो आपकी दोस्ती है दोनों से ना, जुहैर से और? जी। ओके, अच्छा ये बताएं कि घर में कितने बहन भाई हो आप लोग? मेरे 3 बहनें और 1 भाई है। आप सबसे छोटी हैं? हम्म। तो रोब डालते हैं सब, आपसे काम कराते हैं? तहरीम ये करो, तहरीम वो करो, है ना? क्या काम सबसे ज़्यादा, कौन सबसे ज़्यादा काम कराता है? मेरे भाई। कौन, कितने बड़े हैं वो? मेरी एक आपी है, मुस्कान आपी, उनसे छोटे हैं। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा, क्या काम कराते खाने हैं? के टाइम पे हमेशा मुझे यही कहते हैं पानी ला दे, पानी ला दे। अब आप बोलती नहीं मैं एक्ट्रेस हो गई हूँ बड़ी वाली, अब मैं पानी नहीं लाऊंगी, कभी बोला ये? नहीं, मैं कहती हूँ कि भाई मैं नहीं ला रही खुद से। ओह अच्छा, मतलब फिर भी मना कर देती हैं? हाँ, कभी कभी लाती भी हूँ। कभी कभी लाती हैं। अच्छा, तो बहनों में मुस्कान आप ही हैं और दूसरी का क्या नाम है? ईमान। उन दोनों में से किससे ज़्यादा दोस्ती है? दोनों से ज़्यादा नहीं, मुस्कान से। ज़्यादा मुस्कान से है। मुस्कान बैठी हुई है, मुस्कान इशारे कर रही है वहाँ से मुस्कान को मुझे लगता है बुलाना पड़ेगा कुछ अंदर की बातें निकलवाने के लिए। मुस्कान आप रेडी हो जाएं अच्छा तो बताओ, मुस्कान आप ही और दूसरी क्या नाम बताया था? ईमान आप ही, दोनों में से किसके साथ आप सबसे ज़्यादा, मतलब आपका काम वो कर देती हैं, लाड उठाती हो आप, किससे कहती हो? तो मुस्कान आपी। मुस्कान आप ही। वो हम दोनों पार्टनर है। क्या करते हो मिलके, जरा मुझे भी बताना। मेरी एक और फूफो है ना, वो भी कराची में रहती है, वो हमारे साथ रहती हैं। तो ईमान आपी और नबीला बाजी दोनों पार्टनर्स हैं और मैं और मुस्कान आपी पार्टनर्स हैं। और जीता कौन है? हम दोनों। क्या करते हो जरा मुझे बताना, क्या किया था जिसमें जीते? कोई गेम खेलते हो या कोई मजे के उनके ऊपर प्रैंक करते हो, क्या करते हो? नहीं, वो जो है ना आपी, मुस्कान आपी, कभी कभी वो मेरे ऊपर वो कुछ कहती है ना, निकनेम है मेरा। तो वो और ईमान आपी वो मेरे ऊपर इतना जोक करते हैं, मुझे इतना रोना आता है। और आपी मुझे कहती है पिट्टू। पिट्टू नाम से मैं चिढ़ती हूँ। क्यों चिढ़ती हो पिट्टू नाम से आप, क्या हो गया उसमें? ऐसे ही ना, मुझे अजीब से लगता है। अब आप बोलो मेरा नाम पिट्टू है, फिर वो तो आपको चिढ़ाना बंद कर देंगी, है ना? ये ट्राई करके देखना। और मेरा जो नाम है ना, नाक, ये थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ है और अंदर है ना, तो मेरी ईमान आपी जो है वो मुझे कहती है हिप्पोपोटामस की तरह लगती है।
नहीं, आप हिप्पोपोटामस जैसी नहीं लगती हैं, आपकी नागिन बिल्कुल सही है, आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह से। और अभी तो मुझे आपके कपड़े इतने अच्छे लग रहे हैं, किसने चूज़ किए हैं, किसने हेल्प की है? मामा। मामा ने। नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं, और आपकी नोज़ी भी बहुत क्यूट सी है। सो डू नॉट वरी, कोई भी कुछ कहता है ना वो जेलस हो रहा है। उनके पास इतनी क्यूट नाक नहीं है ना, इसलिए वो ये कर रही हैं। अच्छा ये बताओ, एक्टिंग का शौक आप जब ऑलरेडी आप छोटी हो, जब इससे भी छोटी होती थी, मैंने सुना है तब से है, तब से मुझे आपकी घर वाले बता रहे हैं ड्रामा क्वीन होती थी आप, हैं? जी। ये सही बात है? क्या करती थी? मैं शीशे में देख के ना कभी रोने की एक्टिंग करती थी। अच्छा। कभी ऐसे जो नींद जिंदा है ना, हाँ। उसमें मेरी मामा करके डरती है, तो वो मुझे बचपन से ऐसे दिमाग मारते, तो मैं ऐसे करती एक्टिंग करती थी। तो ये आइडिया कैसा आया तहरीम कि मैं शीशे के सामने खड़े होकर रोने की एक्टिंग करूं? मुझे ऐसे आइडिया क्या टीवी पे आप कोई प्रोग्राम देख रही थी या कोई आसपास कोई कुछ ड्रामा में रोने की एक्टिंग करते हैं ना, तो उनको देख के मुझे भी शौक पड़ गया। शौक पड़ गया, ओके। तो आप पहले आपने एड्स में आना शुरू किया, तो कुछ याद है पहला एड किस चीज़ का किया था? पहला एड मेरा कैल्शियम का था। किसका था? कैल्शियम। कैल्शियम, जो राउंड वो होती हैं टैबलेट्स। अच्छा, तो उसमें क्या करना था आपने? उसमें मुझे सीसा में बैठ के, अर्श नाम का एक लड़का था, उसके सामने बैठ के, और एक मेरी दादी बनी थी, वो पहले डर जाती है, फिर वो भी सीसा करना सीख जाती ना, तो उसको देख के हम लोग कितना खुश होते हैं। खुश होते हैं। आसान था वो, है ना? जी। या मुश्किल लगा पहली बार जब आसान किया? था। आसान था। तो फिर एक्टिंग, तो फिर आप आना शुरू हो गई एड्स में। तो अच्छा ये थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो ये आपको शौक था, फिर आपने किसको जाके बोला घर में कि मुझे एक्टिंग करनी है? मामा। कैसे? एक दिन वैसे ही बैठे बैठे ख्याल आया कि मैं मामा को बोलती हूँ कि मैं एक्टिंग करना चाह रही हूँ, क्या किया था? मैं पहले शीशे में देख के एक्टिंग कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे एक्टिंग कर लूँ। हाँ। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं ऐसे ड्रामों में आके इनकी तरह। हाँ। फिर तो मैंने मामा को मामा को बोला? कहा। तो मामा ने क्या कहा? मामा वाज ओके या मामा ने कहा नहीं? मामा ने कहा कि सही है। सही है। अब्बू भी सही थे? ओके थे। अच्छा, तो फिर क्या किया? मामा आपको ऑडिशन के लिए लेकर गई पहले एड्स के लिए? जी, पहले ऑडिशन किया, फिर मुझे सेलेक्ट किया, तो उसके बाद मुझे शूट्स आए। ड्रामों का कैसे ख्याल आया? आपको ऑफ़र आई? ऑफ़र आई। अच्छा, तो जब मामा ने आके बताया कि मैं तहरीम, जब मामा ने आके बताया कि तहरीम आपके लिए ड्रामे की ऑफ़र आई है, तो तहरीम ने उस वक्त क्या सोचा था? मैं इतनी खुश नहीं थी, तब तो मुझे पता नहीं था ना, तब मैं छोटी थी। हाँ। तब बड़े बड़ी होकर पता चला कि मैं ड्रामा किया है, और इस ड्रामों में फेमस हो जाते हैं, तब मुझे पता चला। तो उस वक्त आपने कहा बस सही है, ठीक है, जो भी हो रहा है मैं कर हाँ, लूँ। मैं इतनी खुश नहीं थी। हाँ। तब नॉर्मल थी। नॉर्मल थी। ड्रामा है सही। तो लाइनें याद करना आसान होता है या मुश्किल लगता है? कोई ज़्यादा लाइंस होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपका नीली जिंदा है में ऑडिशन लिया था उन्होंने? क्या किया था, क्या करवाया था? किससे मिली थी आप पहले? कासिम अंकल से या किसी और से? कासिम अंकल से। अच्छा, नहीं, तो कासिम अंकल नहीं, दूसरे डायरेक्टर थे। अच्छा। फिर चेंज हो गया। ओह, ये भी आज हमें अंदर की बात पता चल गई। ओके, ऑडिशन में क्या किया था आपने? ऑडिशन में 2-3 लाइंस दी थी, वो पढ़नी थी। तो आप घर से प्रैक्टिस करके गई थी या वहीं जाके आपने? नहीं, उधर ही दिया था। तो फिर नीली जिंदा है में तो आपके डायलॉग्स हैं ही नहीं, है ना? कुछ बहुत है। बहुत कम है, कम आप बात कर रही हो। तो उस वक्त कभी कभी ऐसा होता था तहरीम कि आप एक्टिंग कर रही हैं और आप करते करते कुछ बोल देती थी, जबकि आपको चुप रहना। एक सीन में वो था कि मेरी मामा कहती है कि आपको वो दिखती है, तो मैंने सच में हाँ कह दिया था। फिर सबने क्या कहा? फिर डॉक्टर ने कहा कि बेटा हाँ नहीं बोलना है, मैंने अला आप तो इसमें चुप हैं। फिर 10 एपिसोड में आके बोलना स्टार्ट कर दिया। यस, तो आगे जाके बोले कि मैंने ना लिया। 13 एपिसोड में, 11 या 12 एपिसोड में मेरे ख्याल से मैंने बोला है। हाँ, बोला है। वो तो नीली के साथ तो बात होती है जी। नीली आंटी के साथ तो बातचीत होती रहती है। तो स्क्रिप्ट याद करने में कौन आपकी हेल्प करता है? मामा करती हैं, बाबा करती हैं, या मुस्कान आप ही करती हैं? मामा क्या करती हैं? आप याद करके वो बोलती हैं इसको बोल के भी दिखाओ, या पहले मामा मुझे पढ़ाती थी, फिर मैं उसका थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिर सीख दी जाती। अच्छा, तो ये एक्सप्रेशंस कैसे आप डिसाइड करती? जैसे मैं आपको देख रही थी तो आपके माशाल्लाह से नीली जिंदाही में भी बड़े स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस हैं, और हम कहाँ के सच्चे थे में तो यू आर रियली गुड, जिसमें वो आप उमैर अंकल, उमैर राना जो हैं, उनके साथ जो आपके सीन हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग और इंटेंस हैं। आप रो भी रही हो, तो वो कैसे लेकर आती हो ये कि मैंने इस वक्त रोना है, इस वक्त मैंने उदास होना है, इस वक्त मैंने खुश होना है? ये तो पहले नीली जिंदा है में तो मेरे साथ मामा आती थी, और हम कहाँ के सच्चे थे में तो मेरी आप ही आती थी।
तो नील जिंदा है में मुझे मामा बताती थी कि इसमें ऐसे एक्सप्रेशन करने हैं, तो उसके बाद मैं कर लेती थी। फिर हम कहा कि सच्चे थे में भी। तो डायरेक्टर अंकल के साथ बैठ के आप कहती थी कि अच्छा ऐसे मुझे मैं मुस्कुराऊंगी या मैं ऐसे करूँगी, या वो कहते थे कि रोना है, हंसना है। वो कहते थे रीमा अब इतना कम रो, इतना ज़्यादा करो, इस तरह करते थे कुछ? ओके ओके। और मुस्कान अभी कोई नहीं मदद करती, पार्टनर है वो आपकी, या वो सीन देख के आके बोलती है कि नहीं तहरीम तुम आपको थोड़ा सा इसमें ज़रा ज़्यादा ये करना चाहिए था, ये वो काम? हम कहाँ के सच्चे थे में जो लाइंस देते थे, पहले मैं पढ़ती थी, नहीं पहले आप ही पढ़ती थी, उसके बाद मुझे पढ़ाती थी, फिर मैं याद आ जाता था, फिर एक्सप्रेशन बताती थी। ओके। तो वो जो हम कहाँ के सच्चे थे में एक्सप्रेशन वो वाला सीन है, कैसे शूट किया था ज़रा मुझे बताएं, जिसमें उसको धक्का देना था? आपको डर नहीं लग रहा था कि बहुत ज़ोर का अगर मैंने धक्का दे दिया तो उसको चोट ना लग जाए? नहीं, नीचे फॉर्म बिछाए हुए थे ना। फॉर्म बिछाए हुए थे? अच्छा। तो एडिटिंग की फिर। हाँ। आज हमें बार बार कर रही थी ना, तो उसको आ नहीं रहा था, मैंने किया तब एक तो मेरे चप्पल भी वो थे ना स्लिपरी थे। तो मैं सच में फिसल के नीचे गिरी। ओ आप भी फिसल गई? हाँ। ओ चोट लगी थी? नहीं चोट नहीं लगा, दर्द नहीं हुआ, खाली ऐसे उधर ना वो था चप्पल था, तो उधर ऐसे सीढ़ी पे ऐसे लग गया और मेरे पाँव से फिसल गया, नीचे गिर गई। तो कितनी बार आपने उसको धक्का दिया? 2-3 बार। 2-3 बार। ओके। और ज़ुहैर के साथ कैसी दोस्ती है उसके और आपकी? सीन ज़रा ज़्यादा है, एक वो क्लाउन वाला भी है और वो उसमें भी है, तो आप दोनों बात करते थे कि हम इस तरह सीन करें, या डायरेक्टर अंकल आपको डायरेक्ट करते थे? मैंने इसके साथ मेरे ख्याल से मैंने शूट भी किया है। अच्छा, ऐड शूट किया हुआ है आपने? तो जब आपने पहली बार कैमरे को फेस किया था, शूट करी थी, तो डर लग रहा था? क्या फीलिंग थी? लाइंस भूल गई थी, याद थी, क्या हुआ था? वो पहले सीन में तो नहीं थी लाइंस। अच्छा। 3-4 सीन में आके लाइंस नहीं थी। हाँ। तो जिस सीन में लाइंस थी थोड़ा सा घबरा रही थी। हाँ। कि मैं भूल जाऊंगी, फिर ऐसा। ओके। अच्छा, तहरीम की बहन भी हमारे साथ है मुस्कान, तो हमने कहा मुस्कान को बुलाते हैं और मुस्कान से भी थोड़ा आइडिया लेते हैं कि ये घर में क्या क्या शरारतें करती हैं और कैसे इनको ड्रामे में इंटरेस्ट हुआ। तो मुस्कान आ जाए, हमें ज्वाइन करें। अच्छा जी मुस्कान, क्या हाल चाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। बताएं क्या घर पे क्या रिस्पांस हो रहा है तहरीम की एक्टिंग का? तहरीम का ड्रामा सब बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, स्पेशली चित्राल के लोग। हाँ। बहुत ज़्यादा हमारे घर वाले, हमारे फैमिली ज़्यादातर चित्राल में है ना, ददियाल, अच्छा। नैनीहाल। ओके। तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर देख रहे हैं, हमसे भी ज़्यादा कि थर्सडे है आज, तहरीम का ड्रामा आने वाला है, संडे आज आने वाला है। हम लोग इतना, हम भी देखते हैं लेकिन इतने एक्साइटमेंट से नहीं देखते जितना वो लोग देखते हैं। आप लोगों ने बेचारी को घर की मुर्गी दाल बराबर किया हुआ है ना, उसकी कोई इजाज़त नहीं। तो तहरीम जब आप चित्राल अभी गई थी तो क्या हुआ वहाँ, लोगों ने कुछ देख के आपको बोला, कुछ पहचाना? सब लोग चित्रा वाले जानते हैं कि ये नील जिंदा वाली है। और क्या कहते थे? कहते कि वही है ना, वही है ना। पर किसी ने ऐसा नहीं रोक के आपको बोला मुझे साथ तस्वीर ले लो या कुछ? हमें निकाली हुई है 3-4। एक्चुअली इसकी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो मैं हैंडल करती हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे डीएम्स इतने ज़्यादा है कि आप चित्राल आ चुकी हैं, प्लीज़ हमारे घर आ जाए दावत के लिए, पिक्चर्स हमें आपके साथ निकालना है, ये वो। तो डीएम्स इसके सारे यही भरे हुए कि हमसे मिले, हमसे मिले। अच्छा, ये कुछ आप बताई थी, इसे चित्राली रिंग भी पहनी हुई है ना? हाँ, ऊपर करके ऐसे करके दिखाएं, नहीं पहन के ऐसे करके दिखाएं ताकि कैमरे में नजर आए। यूँ करके देंगे। एक तो बड़ी प्यारी है ये, और ब्लैक कलर की है, राइट? इसमें कलर्स डिफरेंट होते हैं या एक ही कलर होता है? पर्पल मेरे ख्याल से डिफरेंट कलर होती हैं, और बेसिकली ये जो है नज़र के लिए पहनते हैं वहाँ पर। ओके। और इसको हम हिरन के सींग से बनाते हैं। ओके। तो ये आपने खुद चूज़ की थी? अभी ली थी या पहले से ही आपके पास? ये इस साल गए थे तब थी। हाँ। अच्छा, तो अगर मैं चित्राल जाऊँ तो आप मुझे कहाँ कहाँ लेके जाएंगी, ज़रा मुझे बताएं। जहाँ आप कहेंगी। नहीं, मैं तो नहीं आई हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि चित्राल में कहाँ जाना है। मुझे महरीन ने मुझे महरीन कह रही हूँ, मुझे तहरीम ने लेकिन आपके ड्रामा मुझे कितना याद है ना कि मैं मिनाल और आज तहरीम, मिनाल और महरीन के दरमियान ही खेलती रहूँगी। नहीं, मुझे ये बताएं कि तहरीम, मैं तो पहली बार जा रही हूँ चित्राल, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो अब तहरीम मेरी गाइड है और तहरीम मुझे बताएंगी क्या, तो आप मुझे क्या दिखाने लेके जाओगी और क्या खिलाओगी? मैं सबसे पहले आपको चपाई लेके जाऊँगी। वहाँ क्या होता है? वहाँ पे ननियाल का बता रही है। क्या बताइए? ननियाल का बता रही है कि वहाँ लेके जाऊँगी। चेरी, खुबानी, दरख्तों पे। वहाँ पे सारी चीज़ें अपने ही होते हैं, मतलब कोई बाजार से नहीं लेते हैं, सब्जी फल वगैरह कुछ भी, तो सब अपने घर के ही होते हैं। अच्छा, और सेकंड चीज़? नाशपाती भी। ओके, ठीक है। कैलाश वैली जाएंगे। और कहाँ लेके जाएंगी? कैलाश वैली। कैलाश वैली, वहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे क्या देखने को मिलेगा? वहाँ पर उनका फेस्टिवल होता है। हाँ, आप जाती हैं फेस्टिवल पे? नहीं। नहीं?
वो मई में होता है तो ओके अच्छा, तो तरीम आप मिस करती हो सारा वो जो फ्रूट्स वहाँ पे फ्रेश लगे होते हैं? कराची में तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है ना, मिस करती है या नहीं? तो सेट पे जाके सबको बताती थी कि मेरे चित्राल में तो ये भी मिलता है वो भी मिलता है या नहीं? लाइव भी थी। अम्मी थोड़ी दिन पहले इनसे पहले जा चुकी थी ना, तो इसका ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ था तो हमने कहा था हम 16 के बाद जाएंगे। अच्छा। ये जाएगी तो ये सब डायरेक्टर वगैरह सबको बता रही है कि मैं 16 को मेरी फ़्लाइट है, मैं जा रही हूँ, ये सबको पकड़ पकड़ के कि मैं चित्राल जा रही थी। एक्साइटेड थी, इनको बहुत पसंद है चित्राल में। अच्छा, तो ये बताएं इसको शौक था बचपन से? मैं बचपन बोलूँ, ये हम ना कोई 3 बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि राबिया आपने ये नहीं बोलना कि बचपन, क्योंकि ये इनका बचपन ही है। जब छोटी सी थी तब हाँ, से ये इसको छोटी शौक? तब से मतलब ये ड्रामा क्वीन ये थी हाँ। बचपन से ही, क्या एक्टिंग करना और ऑडिशंस वगैरह। ये यूट्यूब में भी वही सब देखती है, जो ऑडिशंस नहीं होते बच्चों के एक्टिंग वगैरह के, वही देखती हैं। फिर वो सब टिकटॉक्स बनाती हैं ये, और इसकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। तो हमें पता चल गया था आर्ट्स की तरफ ही जाएगी। ठीक है। तो फिर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें लेके जाना चाहिए ऑडिशन वगैरह के लिए, फिर हम आगे लेके गए। फिर 1 साल के अंदर ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, तो इसको ड्रामे के भी ऑफर्स आए, ब्रांड शूट्स के, टीवी सीरीज़ के, तो फिर आज ये स्टार बन गई है। तो ये घबराती है, डर लग रहा होता है इसको शूट नहीं, से पहले? इसको बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है ये। कुछ लोग ये भी पूछते हैं ना कि आप इतने लेट आते हो वहाँ से, तहरीम थक जाती होगी, तहरीम सोती होगी, तो नहीं, ये वहाँ पर इतना एंजॉय करती है। जब छुट्टी होती है घर के लिए हम आते तो बोलती है नहीं आप ही, हम क्यों जा रहे हैं, मेरे लिए गाना लगाओ, मैं डांस करूँगी। ये इतना एंजॉय करती है। आप जा रही होती उसके साथ? हम कहाँ के सच्चे थे कि शूट पे? हाँ, right? क्योंकि आप उस हाँ time पे? उसके साथ मैं जा रही थी, अम्मी चली गई थी चित्राल। ओके ओके। इस वजह से। तो ये आप थोड़ा हेल्प करती हो उसको लाइंस में, कैसे प्रैक्टिस कराती हो आप इसको? मैं इसको इसको याद करवा के फिर कुछ एक्सप्रेशन मैं भी बताती हूँ कि तहरीम ये करो आप, ये वो, तो फिर ये कर लेती तो हम मुस्कान को देखेंगे आते हुए ड्रामा में बहुत जल्द? पता नहीं, फिलहाल पढ़ाई कर रही हूँ मैं। तो अच्छा तरीम, आपको मुश्किल नहीं लगता पढ़ाई को और एक्टिंग को दोनों को साथ लेके चलना? कभी ऐसा नहीं होता दिल चाहे मैंने होमवर्क नहीं करना, कल मेरी शूट है, ऐसा होता है? मुझे लगता है होता है, कभी कभी होता है। फिर क्या करती हो? अम्मी कहती है, मामा कहती है, मुस्कान आपी कहती है अच्छा चलो मत करो होमवर्क? नहीं करती हूँ, क्या करना तो कहती पड़ता है। करना पड़ता है, वो कहती है नहीं करो होमवर्क। और इसकी लक इतनी अच्छी है, जब से इसका ड्रामा स्टार्ट हुआ है तब से लॉकडाउन और स्कूल बंद है, ओके। तो ये अपने टैब लेके जाती है और मामा इसको वहाँ पे काम करा देती हैं। हाँ, तो इतना कोई मसला, और ये अपनी स्कूल की सबसे बेस्ट स्टूडेंट भी है। वाओ, बट ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये भी कर रही हो, इसने पढ़ाई को पढ़ाई भी कर, हमेशा 90s में ही इसकी परसेंटेज आती है। तो माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, वो फारूक अंकल क्या बुलाते हैं आपको? आंटी? आंटी। क्यों? आपको कैसे पता है? मुझे सब पता है, मुझे पता है ना? मुझे सब पता है, आप बताएं क्यों बुलाते हैं? मुझे चिढ़ाते हैं वो। हाँ, तो आप चिढ़ जाती हो? यार ये तो तहरीम को मुझे लग रहा है चिढ़ाना बड़ा आसान है ना? इसके तो कितने सारे नाम है ना तहरीम। उन्होंने स्टार्ट कैसे किया आपको आंटी कहना? सबसे पहले मुझे क्या कहते थे? इसकी जो एक्सप्रेशंस है वगैरह वो बड़ों की तरह ही है, मतलब मेकअप करना ये सब इसका बहुत ज़्यादा शौक है, और एक्टिंग भी करती है, तो बिल्कुल बड़ों जैसी एक्टिंग करती है। तो इसके डायरेक्टर ने इसका नाम रख दिया था आंटी। हाँ। तो फिर ये चिढ़ती है उस नाम से। सीन के मतलब सीन कर रही होती है ना, मैं इसके साथ जाती थी, तो बीच में से डायरेक्टर आराम से बोलेंगे आंटी, तो ये फ़ौरन वहाँ से खड़ी होके यूँ, आपने मुझे क्यों कहा आंटी? ये बताएं, फारूक अंकल जो हैं आपके साथ, उन्होंने आपको क्या बोला कि ये कैसे करना है कैरेक्टर? उन्होंने आपसे बात की, कुछ गाइड किया, तो क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने कहा कि ये सीन है, इसमें ये वाला एक्सप्रेशन करने हैं, और आप तो बिल्कुल मायरा खान की तरह ही है ना। हाँ। आपको मायरा खान बुलाते थे वो? नहीं, फिर कभी कभी और क्या बुलाते थे आपको वो? आंटी। ओके। सितारी, वो मुझे आइसक्रीम वाला किस्सा सुनाओ जो आप सुना रही थी। ठीक है। हम लोग ना आइसक्रीम खाने गए थे, तो उधर आइसक्रीम वाला ने बोला कि आप ही वो वाला बनाओ, ओ आप जो कह रही ना, आप बात भी करती हैं, वो मुझे याद आ गया। दोनों सुना दें? दोनों सुना दे। पहले आइसक्रीम वाला, फिर वो दूसरा वाला। भूलेंगी तो नहीं ना? नहीं। हाँ ठीक है, आइसक्रीम दोनों। वाला क्या था? अच्छा दूसरा वाला सुना दे। आइसक्रीम वाला नहीं, दूसरा वाला और बताओ। पार्क वाला सुना? पार्क वाला सुना। ठीक है, मैं पार्क में ना झूला कर रही थी, तो एक अंकल है, उन्होंने कहा कि आप बोलती भी हैं? हाँ। तो मैंने कहा कि जी मैं ड्रामे में गूंगी हूँ, सच में तो मैं बोलती हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा, तो फिर मेरे दोस्त बन गए। अच्छा ये मुझे बताओ, हम कहाँ के सच्चे थे कि सेट पे आप, जोहेर और मिनाहिल तीनों होते थे, तो कोई शरारतें करते थे आप लोग? तंग करते थे किसी को? आपस में क्या गेम्स खेलते थे? हम लोग ज़्यादा लूडो खेलते हैं। कौन जीतता था? मैं नहीं करती थी। हम सब मुझे एक दफ़ा रुला दिया था ना। किसने रुला दिया था?
हम सब ने मतलब खेल रहे थे ना, हाँ तो उसको मोबाइल पे सही खेलती है ये, और जो हमारे जो चीज गत्ते वाला हाँ होता है गत्ते ये उसमें सही नहीं खेलती, मतलब सारी गोटीज ने अपने लाइन से खतरे में डाल दी, तो सब एक एक करके इसको मार रहे हैं। जब इसको कोई मारता है ना तो अंदर से मुझे क्यों मारा, मैं आउट हो जाऊंगी। तो उसमें ये रो गई थी। अच्छा मुझे ये बताओ, नीली जिंदा है के सेट पे आप जब शूट नहीं कर रही होती थी, फारिग बैठी होती थी, तो आप क्या करती हो सेट पे? पढ़ती टैबलेट हो, यूज करती हूँ, उस पे अपने यूट्यूब की वीडियोस देखती रहती हो? कभी साइकिल भी पढ़ाई चलाती करती थी। हाँ साइकिल भी। वहाँ साइकिल, वहाँ तो काफ़ी बड़ा लॉन है हाँ। एक्चुअली, मुझे याद आ गया है ना। अच्छा उस पे सेट पे किससे सबसे ज़्यादा दोस्ती थी आपकी? डायरेक्टर से। कासिम अंकल से। उसके अलावा वो तो बड़े मजे के, वो तो आपको खूब वो मजाक भी कौन करते होंगे। से क्या करते थे ये वाला आप करके बताते थे ना तहरीम घर आके, नहीं फिर वो ना मैं सीन के टाइम पे ऐसे करती थी, कभी कैमरा वो बैठा हुआ था ऐसे मोबाइल देखा होता मैं ऐसे करती हूँ तो करती हूँ करते वो। तो वो भी यही करते थे? वो मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त है। अच्छा मैं जैसे आते अस्सलाम वालेकुम करके मुझसे मिलते थे। हाँ, हाँ। अच्छा वो गाड़ी वाला जो सीन था वो कैसे शूट किया था? हाँ। और बात रात हो गई थी ना, हाँ। रात के 1-2 बज गए थे और मुझे इतनी नींद आ रही थी, ओके मुझे नींद आ रही थी और सीन हुआ, डायरेक्टर ने बोला कि नकली बंदूक तो नहीं, वो बंदूक दिखाते ना ऐसे करके, वो गाड़ी के अंदर मैं अंदर बैठी हुई थी, तो कहते नकली बंदूक तो नहीं है, 1-2 रुपए की। तो फिर आपको बहुत डायरेक्टर को दिखाया तो हाँ। फिर सही बंदूक थी। सही बंदूक थी। आपको तो डर फिर लगा उसको देख के? क्यों डर लगता? सही था ना कि बहादुर है भाई वो बहुत। अच्छा। क्यों डर लगेगा उसको? सही। लेकिन आपको जब नींद आ रही थी तो फिर क्या किया? आप जाके साइड पे सो जाती थी उस वक्त नहीं। शूट के बाद? फिर करती थी शूट। नहीं वो सीन तो काफ़ी वो था ना, आपको बंद कर देते हैं, बाहर से वो आ रहा होता है, फिर आके वो शीशे पे भी ऐसे ऐसे करते हैं नॉक, तो वो उसमें कुछ हुआ एक ही में हो डायरेक्टर गया? ने कहा कि आप पहले इधर देखेंगे, इस शीशे में देखेंगे, फिर ऐसे घबरा घबरा के ऐसे ऐसे देखेंगे कोई है, फिर दूसरे शीशे में जाके, फिर पीछे 2 शीशे हैं उसमें उधर जाके ऐसे ऐसे देखूंगी, फिर ऐसे बैठूंगी, तो फिर वो अंकल आते हैं ऐसे कहते हैं, तो मैं ऐसे डरती हूँ उनसे। ये मुझे ज़रा डरने वाले एक्सप्रेशंस देख के दिखाएं। करो ना ऐसा। सोनिया आप भी कैसे करती है ना? हाँ कैसे करती हैं? करके तो आप कॉपी करती हो किसी को, उनसे देख के सीखती हो कि अच्छा सोनिया आप ही ने ऐसे किया मैं है? घर में ऐसे ही करती हूँ, उनकी हाँ। नकल करती हूँ। उनकी नकल करती हो? हाँ हाँ। तो घर में आपका ड्रामा कौन सबसे ज़्यादा शौक से देखता है? किसको होता है सब कि देखते हैं, मम्मा तहरीम? देखती मामा देखती हैं? तो हाँ, मामा बाबा बाबा तो क्या देखते कहते हैं? जब पहली बार उन्होंने आपको टीवी पे देखा, स्क्रीन पे आपका ड्रामा देखा, तो उन्होंने क्या कहा कि आपको? ये लोग मिठाई लेके गए थे अपने सेट पे, अच्छा उनका शूट था, सेट पे ही थे ये लोग, हाँ। और उनका पहला एपिसोड आया तो मामा लोग मिठाई लेके गए थे, तहरीम का पहला ड्रामा आया है, तो हाँ। घर पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत अच्छा लगा इसको देख के कि मतलब इतनी छोटी सी बच्ची इतनी हाँ, अच्छी एक्टिंग कर रही है, आई नो। और काफ़ी हम प्राउड फील कर रहे थे कि तहरीम इतनी अच्छी एक्ट्रेस है अभी से, हाँ तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में इसका मजाक सबसे ज़्यादा कौन उड़ाता है इस पर एक्टिंग पे? क्या एक्टिंग कर रही हो? कौन? मैं हर चीज़ में मैं, मतलब सपोर्ट भी मैं कर रही हूँ और मजाक भी मैं। मुझे लग रहा है आप इसकी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ हम दोनों पार्टनर्स, जिसने बताया तो हाँ हाँ। जब उर्वा आप ही से पहली बार मिली थी तो क्या सोचा था आपने, कैसा लगा आपको? और पहले थोड़ा सा डर लगा कि मगर मैंने सीन अच्छे नहीं किए थे, तो थोड़ा सा गुस्सा होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं वो तो बहुत अच्छी हैं, है ना? अच्छी है। हाँ। बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था ना। अच्छा उन्होंने आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया था? क्या किया? 2 दफ़ा बर्थडे हुई है मेरी, एक वाओ। सेट पे, एक घर पे। हाँ मजे भाई, तहरीम बहुत मजे 3 हैं। दफ़ा हुई ना? 3 क्यों? Thank you. नहीं, हाँ, 2। 3 नहीं 2। 2 ओके, ये तो बड़ी आप लकी हैं। मोहित भाई के साथ कैसा होता था? उनसे आप उनके साथ भी आपके सीन्स हैं, वो आपको बोलते थे तहरीम ऐसे कर लो? एक सीन था ना, वो इतना फनी था और डर भी लग रहा था, क्या? क्योंकि ना मैं उधर से ऊपर से चल के आती हूँ, हाँ। तो मुझे उठा के ना ऐसे उठाते और ऐसे घुमा घुमा के चक्कर आ गए, तो मुझे ऐसे कहते मिनोन। बार बार मैं उठाने की कोशिश करती हूँ, मेरा पेट पे पकड़ के ऐसे खींच रहे, ऐसे खींच। हाँ हाँ। फिर कर लिया लेकिन आपने, और जब उन्होंने नीचे ये रखा मज़ा भी तो बहुत आया, झूला की तरह ऐसे घूमे ऐसे घूमे। और वो अहमद अंकल जो है वो तो बहुत प्यारे हैं, वो भी बहुत वो अच्छे तो हैं। आपके लिए गिफ्ट लेके आते होंगे कुछ ना कुछ, है ना? मेरे बर्थडे के दिन उन्होंने इतने सारे चॉकलेट्स लाई थी। हाँ उनके साथ तो मुझे लगता है वो बिल्कुल दादा नाना की तरह होते होंगे ना, स्टोरीज भी सुना रहे होंगे, बोलते होंगे तहरीम क्या करी हो, इधर आओ मेरे साथ बैठ जाओ। मेरे साथ बहुत ज़्यादा मजाक किया था। हाँ मजाकिया थे आपके साथ। आंटी आंटी वो भी आंटी कहते थे आपको? नहीं, वो ऐसे कहते थे सीन के बीच में। हाँ हंसाने के लिए, हंसाने अहमद के अंकल लिए। हंसाने के लिए, तो फिर आप हंस जाती और थी? ऐसे भी आपको कहते थे।
तो हंसा देती थी, आप कंट्रोल रखती थी अपने ऊपर? हंसती थी मैं भी, हंसती थी ऐसे ना? ऐसे करती थी। हाँ हाँ। तो हमने आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, क्या? आपको गिफ्ट पसंद है? सरप्राइज है, हम आपके लिए लेकर आते हैं, फिर आप देखें कि उसमें जो चीज़ें हैं वो आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। और मैंने आपसे पूछा था ना आपको कप केक्स पसंद है, तो कप केक से जैसी कोई एक चीज़ है, कप केक तो नहीं है। हमने कहा कब कोई लाएंगे? different- अभी आ गया है। वाओ, आ गया है, आ गया है। ओह वाओ, इतनी सारी चीज़ें नहीं, वाह, 2 है तो 1 मैं लूँगी। पार्टनर। पार्टनर है बेटा हम। चॉकलेट है? यस, यू लाइक इट? मैंने सोचा कप केक और वो तो सब मिलता है, ये केक पॉप लेते हैं, कोई डिफरेंट चीज़ होगी, है ना? मजे का है। मज़े का है ना? चलें, आप इसको थोड़ा सा बाइट ले लो क्योंकि आप थोड़ा सा थक भी गई हो। टेक अ बाइट, ईट दिस वन, विल वेट फॉर यू। आप ही को भी दे दो, या नहीं शेयर करना? शेयर करेंगे ना। खाना है आपको? नहीं थैंक यू, आपके लिए है ये। ये आप खा लो। और अभी हम बात कर रहे थे कि तहरीम का ऑडिशन कैसे हुआ था, हम कहाँ के सच्चे थे के लिए, है ना? क्या हुआ था, कैसे गई थी, उन्होंने क्या बोला था आपको? हम कहाँ के सच्चे थे, मैं जो है ना वो गाड़ी वाला सीन नहीं, वो डॉग वाला सीन इतना स्कैरी था, मुझे इतना डर लगा है। वो इतना सही डॉग था, हाँ। वो ऐसे बार बार मुझे देख के उसके मुंह से पानी निकलता ओह गॉड, और इतना डर लगा है, मैं उसके पास जाके वापस भाग के आ रही थी। तो बहुत देर किया होगा फिर सीन में, है ना? वो छोटा सा ही सीन है, हमें तो छोटा सा दिखाया था। क्या क्या वो लंबा सीन है जिसमें आपको वो लंबा भौंकता है? सीन नहीं है, लेकिन वो डॉग इतना भौंक रहा था। उसको पकड़ा हुआ था किसी ने हाँ। पीछे से? नहीं, उधर बांधा हुआ था। बांधा हुआ था, तो आपने सिर्फ एक्सप्रेशंस देने थे, तो वो तो देख के वैसे ही आपको एक्सप्रेशंस आ गए होंगे डर के मारे, है ना? आप तो एकदम से पीछे हटी होगी। ओके, और वो गाड़ी वाला सीन वो कैसे शूट किया था? वो भी बहुत मजा आया था, मजा आया था ना उसमें? तो ईद हो लेकिन गई बहुत होगी। डर लगा क्यों? क्योंकि गाड़ी इतनी स्पीड में जा रही थी और बार बार गटर की वजह से ऊपर नीचे और झटके दे रहा था। तो एक तो मुझे घूमना था, मैं ऐसे हिल हिल के घूम रही थी। दैट्स ट्रू। और कैमरा कहाँ था? कैमरा मैं जैसे कि ऊपर खड़ी हुई ना, तो इस साइड पे कैमरा था। हाँ, मुश्किल था। सो सिर्फ कैमरा लगा हुआ था और आप थी, आपके साथ और भी कोई था जो कैमरे में हमें नजर नहीं आ एक रहा था? अंकल थे जो मुझे बता रहे थे घूमो और इधर रुको, घूमो। हाँ। डायरेक्टर के भाई, ओके पार्क अंकल के भाई। ओके। कितनी देर लगी थी पूरा वो करने में आपको? कितने राउंड्स 5 मिनट हो गए। जल्दी हो गया था? वाह भाई, तेरी यू आर गुड। लेकिन स्पीड में जा रही थी और हाँ। घूमना था। चीखें मारी थी कोई नहीं। जब पहली बार झटका लगा था तो? क्या होगा? नहीं, मैंने पीछे पकड़ा हुआ था, इतना टाइट पकड़ा हुआ था। और जब मैं ऐसे घूम रही थी ना, मैंने इतना टाइट पकड़ के और ऐसे पीछे पकड़ना था। और पता नहीं चल रहा, लेकिन जब हम आपको देख रहे हैं तो हमें लग नहीं रहा कि तहरीम ने इतनी टाइट पकड़ा हुआ और तहरीम को इतना डर लग रहा है। हम तो समझे तहरीम को बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा ये बताएं कि नीली जिंदा है में आपके बहुत से सीन हैं जिधर आपने सिर्फ प्रिटेंड करना है कि नीली आपके साथ चल रही है, वो मुश्किल होता था? कौन सा ऐसे पकड़ने वाला? हाँ, ऐसे पकड़ने वाला। पहले डॉक्टर ने ऐसे हाथ रखा था, फिर हटा दिया, तो ऐसे हाँ। ऐसे चल के आ रही हूँ। चलती आ रही है ना। और भी एक दो जगहों पे आप जैसे आप कहती हैं हाँ वो सामने है, और चीज़ें ऐसे मूव कर रही होती हैं। वो ना ड्राइंग रूम में तो दरवाजा बंद था वो, और वो डग के पता जाती। हाँ, आप हमें तो लग रहा है कि बड़ा scary डरने है। वाले सीन में बीच में आके इतना फनी हो। फिर सब हंसे होते होंगे। नहीं, फिर बताया कि इसके ऊपर चढ़ना है, तो उसके ऊपर चढ़ के उनको भी थोड़ा सा वैसे ऐसे सीरियस नहीं। हाँ। अच्छा आपकी हम कहाँ के सच्चे थे में किस किस से मुलाकात हुई? माया खान से मिलने का शौक था आपको? पता है माया खान कौन है? शौक था मिली आप? जी, ऑडिशन के टाइम पे एक दफा मिली थी बस। अच्छा, क्या किया आप जाके? हेलो हाय क्या सलाम किया? उन्होंने देखा कि आप बहुत ये मेरा प्यारी बचपन? और स्वीट है। हाँ, उन्होंने देखा कि मेरा बचपन है, उन्होंने कुछ कहा कि तहरीम? कोई उन्होंने बात कहा की कि थी ये उन्होंने? तो बिल्कुल मेरी बचपन ही है। हाँ हाँ। किससे शौक था मिलने का आपको? माया खान से और वापी से। अच्छा हम अभी बात करते जब आपका रोने वाला सीन होता है तो आप कैसे रोती हो? क्योंकि नीली जिंदा है में भी आप आंसू से रो रही हो, और हम कहाँ के सच्चे थे उसमें तो आप अगर काफी ज्यादा ज्यादा इमोशनल जाता खुद खुद ही आ जाता है। वो जो डालते हैं कुछ आंखों में, वो आप कुछ नहीं डालती? एक दफा डाला था, एक दफा डाल, और कितनी जलन हुई होगी ना आंखों में? थोड़ी सी होती है। थोड़ी सी हुई थी। ये वो घर लगाते पे हैं करती रहती है, टिकटॉक्स बनाते वक्त अपने आंखों में लगाती है, फिर इसके आंसू अभी वो आते क्या हैं। था, लिक्विड था ना? ग्लिसरीन। हाँ, ग्लिसरीन लगाते हैं। हाँ हाँ। तो आपको खुद आपने कहा था मैं लगाऊंगी या खुद भी कहते हैं कि मेरे कभी कभी आंसू नहीं निकलते ना, हाँ ज्यादा इमोशनल नहीं होता। तो हाँ। उधर रेड वाला था ना, हाँ। उधर बैठ के पंखा उधर लगा था, मेरे बाल ऐसे उड़ रहे थे, तो उसमें मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे। फिर
फिर ग्लिसरीन नहीं लगाया, फिर थोड़ा सा लगाया, फिर भी आंसू नहीं निकले। फिर जो पंखा था ना उसके सामने थोड़ा सा ऐसे आंखें खुलती तो इधर जाके डरने होती है तो खुद निकल जाता है। हाँ, मुश्किल लगता है ये सब चीज़ें आपको कभी कभी, है ना? कभी 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 मुश्किल होती है ना, क्योंकि वो वाले गाड़ी वाला सीन तो फिर भी आसानी, आंसू निकालना थोड़ा सा मुश्किल है ना। अच्छा, ये क्या करती हूँ मैं, जो वो आपका सीन है जिसमें आप सीढ़ी पे बैठी हो, ग्लासेस पहनी और आप ऐसे करके उसको मशल को देख रही होती है ना? और मैं कहती नहीं। हाँ, और जब वो अब्बू भी डांट रहे, अब्बू के साथ भी बुरा हो रहा होता है, आप दरवाजे पे खड़ी हो, तो उस वक्त वो गुस्सा कैसे लेकर आती थी, क्या सोचती थी, किसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, कैसे करती थी? मुझे गुस्सा आ नहीं रहा था, उनको देख के थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कैसा क्यों कह रही है ये। हाँ, वो एक्चुअली कर रही थी आपके सामने उस वक्त? एक तो वो उधर थी ना, किचन में थी, हाँ। तो उधर गर्मी भी थी तो उनको सच में गुस्सा आ गया। हाँ। उनको सच में गुस्सा आ था और एक्टिंग भी अच्छी की उन्होंने। किन्होंने? मेरी जो मम्मी बनी है ना। हाँ हाँ। तरीम ने पास कर लिया, मतलब एक्टिंग अच्छी की है हाँ। उन्होंने। तहरीम ने जजमेंट दे दी है। अच्छा, पहले मुझे बता, जब आपने अपने आप को टीवी पे पहली बार देखा तो तहरीम ने क्या सोचा था? सबको जब ड्रामा आना शुरू तो सबको बुलाया कि आके बैठ जाओ, मेरा ड्रामा आ रहा है, सब देखें सब देखें, क्या किया? मैं ना चपड़ी में मेरे ननियाल में, तो उधर मेरा नीली जिंदा है ड्रामा, या फिर हम कहेंगे नीली जिंदा है, पहले नीली है जिंदा है स्टार्ट हुआ, नीली जिंदा है स्टार्ट हुआ था। तो मैं कह रही हूँ आज ड्रामा लगे, ड्रामा लगे। तो सब लोग बैठ के देख रहे थे। तो अम्मी अब्बू ने कोई गिफ्ट लेके दिया जब उन्होंने देखा तहरीम ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है? क्या मिला था? डॉल। वाह, कौन सी डॉल थी? बारबी डॉल। हाँ, यू लाइक बारबी डॉल? अच्छा, आपकी हॉबीज क्या हैं? सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, सिंगिंग। गाती हैं आप? प्रैक्टिस करती हैं यूट्यूब को देख के, खुद से शौक है, कैसे? उनको देख देख के फिर मैं सीख जाती हूँ। किसको देखती हैं? एक लड़की है, हाँ। निष्ठा शर्मा, अच्छा। उसका एक गाना है, उसको देख के मैं उसकी तरह आवाज निकालती और उसकी तरह बोलती। हाँ, ठीक है, आप हमें गा के सुनाओ कुछ। चतराली वाला गाऊं? कौन सा? चतराली। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे कजन है, वो सिंगर है, तो उनका खुद का गाना है दीदी ये। जैसा आप भी गाएंगी? नहीं, मैं क्यों गाऊँ, आप सिंगर है ना। चलो। जले मोरा मन मोरे सजन, रास्ता ना कोई मैं हुए बिरहन। अभी वो आशिकी अंगार से शुरू करूं? चलो करो। ठीक है। आशिकी अंगार की बिराय, माशुकुल संबार की बिराय, हसीन पर चमदार की बिराय, इश्क से फुलूर बेचुरेल, हर दिबी हुरूर बेचुरेल, हमेशा हुरूर बेचुरेल। उसके बाद तो घर में और गाती रहती और सेट पे गाती थी आप? सेट पे भी गाती थी। सबको सुनाती नीली थी? का सॉन्ग। हाँ। डायरेक्टर हाँ, कहता इसको गाओ। दोनों OST याद है अपने ड्रामा के। वो सुनाए ना, कौन सा नीली वाला सुना पहले? दोनों सुना चलो। दो। ठीक है। कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, मेरा जहाँ कहाँ। सारा याद है आपको, है ना? वेरी नाइस। और पूरी आपने हम वर्डिंग काफी सोचे थे कि कौन सा था? काहे मिलके बिछड़े थे, आंसुओं में डूबे थे, शिकवा भी क्या करते, हम कहाँ के सच्चे थे। अखियों ने क्यों अखियों से मांगा है क्यों दीवानों से, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन आए, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन। अच्छा तरीम, आपने कहा था आप मुझे हंसाओगी। ओके। मैं सीरियस हूँ बिल्कुल। अब चलो। आपने मुझे मैं तो हंसा आपको ऐसे मुंह बना के क्यों हंसा दूंगी? हंसाया। वो आप कुछ बता रही थी ना, आप कुछ हाँ, कर वो रही वाला थी। करो ना यार। अच्छा, अमीर वाला। ठीक है। अमीरों का आंख मारने का स्टाइल, ओके। हंसो नहीं ना आप। और हमारा ये कहाँ से सीखा है? उनको देख के। किनको देख के? एक टिकटॉकर है ना, हाँ। नाम क्या था उसका, नाम मैं भूल गई हूँ। अच्छा, तो टिकटॉकर को देख के आप उससे चीजें पिक करती रहती है और उससे आप वो ऐसे ही बनाता है, अमीरों का और हमारा, अमीर का। हाँ। अच्छा, तो आप आपको क्या शौक है, किस किस्म का कैरेक्टर करने का शौक है आपको? मुझे रोने का रोल करने का। रोने का रोल? इमोशनल। इमोशनल। अच्छा, और आप मुझे बताई थी कि आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं, तो ये ख्याल कैसे आया कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूँ, और इतना क्लियर आपको कैसे पता है कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी है?
और इसको ये भी पता है कि कहाँ से करनी है। ओह वाकई कहाँ से करनी है? SSCA NCA से। NCA वाओ, ये कैसे पता है सारी बातें किससे? कहाँ से ख्याल आया? आप ही ने मुझे बताया था कि NCA करो। NCA करो। वाह। NCA से मुस्कान आपी ने बताया था या ईमान आपी ने? मैंने ईमान आपी तो बिल्कुल साइड पे, उनका तो कोई जिक्र नहीं है वैसे यहाँ पे। ईमान आपी जो है पढ़ाकू टाइप है, मतलब इसको आर्ट्स वगैरह, आर्ट्स में फिक्स मेकअप वगैरह वो भी करती हैं, लेकिन एक्टिंग वगैरह इससे ज़्यादा इसको कुछ आइडिया नहीं है। तो मैं और ये जैसे इसने बताया पार्टनर्स हैं, तो हम दोनों की जो हैबिट्स हॉबीज़ वगैरह वो तकरीबन सेम है। तो सब चीज़ें इसको देख के पता चल जाता है कि आर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड है। तो हमने इसको कहा था कि पाकिस्तान में फ़िलहाल सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी वो है आर्ट के हिसाब से, तो आप NCA जाएंगी पढ़ने के लिए। तो फिर ये बोलती है जी आप ही मैं NCA जाऊँगी, और कभी कभी बोलती है मैं NCA करूँगी। NCA करूँगी। बट तही मुझे बताओ ये कैसे ख्याल आया कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है? क्या क्योंकि आपको ना अभी, और मैं- एक्टिंग का भी शौक है, अब दोनों में से क्या चीज़ फॉलो करोगी? दोनों? अच्छा, तो फैशन डिज़ाइनिंग का आप बताई थी, कैसे आपको ख्याल आया? मैं ना घर पे मैंने आपको बताया था कि मुझे मेकअप पसंद है। तो मेकअप के साथ मैं कभी बिंदियाँ लगाती हूँ, कभी माथा पट्टा लगाती हूँ। तो उसके साथ साथ ना मैं साड़ी वाड़ी इंडियन की तरह दुपट्टों से अपने खुद के कपड़े बनाती है ये। कुछ ना कुछ करती रहती हैं। 5 मिनट्स क्राफ्ट में देख के कभी वो ऐसे कपड़े बनाती ना दुपट्टे को। और मैंने वो मैं जो सोने की शलवार थी ना, उसका मैंने उसमें देखा था हैक था। शलवार के जो वो था ना बीच में जो होता है, उसको कट करके उसको गले में डाल के शर्ट बनाती है मैंने उसको। वाओ, मामा ने उसको फेंक दिया पूछे बना के। पहले ये बताओ डांट कितनी पिटी थी, किसकी शलवार थी? मेरी अपनी थी। काट दी। मामा को बताया तो मामा ने क्या कहा, डांट कितनी पिटी थी? डांटा नहीं, मामा ने कहा के अपनी मर्जी से ऐसे काम क्यों अपनी मर्जी से काम मत करो। तो अच्छा, मेकअप किसका मेकअप सबसे ज्यादा यूज करती है? मुस्कान आती है? मुझसे ही मेरा आके खुद हर का है। रोज जो नई चीज मैं लूंगी मुझसे बोलेगी आप ही वो मुझे दे दें, हाँ। आप ही वो फाउंडेशन मुझे दे दें। तो एक दिन मैं ऐसे तंग आके ऐसे दे चुकी थी अपनी फाउंडेशन। तो कभी कभी वो कभी कुछ किया है मेकअप पे, जो शलवार वाला सीन है वैसा कुछ मेकअप, या घर में किसी और चीज पे किया है? हाँ बहुत दफ़ा किया है। एक दफ़ा मेरी बर्थडे थी और मेरे दोस्तों ने मुझे मेकअप वो गिफ्ट किया था, तो मैंने वो रखा हुआ है संभाल के। मतलब मैं इतनी ज़्यादा मेकअप नहीं करती, मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं है, तो वो रखा हुआ है संभाल के। तो मैं अपने लैपटॉप में कुछ कर रही थी, इतने में देखा तहरीम को फुल तैयार होके आई हुई है। मैंने सोचा कि पुराने जो है वो यूज़ किया होगा। मैंने उससे बोला तहरीम ये कहाँ से आपने यूज़ किया है? तो बोलती है आपके जो नए मेकअप थे ना वो मैंने यूज़ किया है। आपने मेरी पिक्चर्स नहीं देखी, वो ऐसे ऐसे पोस्ट करके दिखाऊंगी मैं। ठीक है तहरीम, थैंक यू सो मच कि आप आई और आपने हमसे इतने मज़े की बातें की। आई होप आपको मज़ा आया, आप बोर नहीं हुई बहुत ज़्यादा? बहुत मज़ा आया। मज़ा आया। हमने गाना भी सुना आपसे। अब आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है? आप किसी और चीज़ पे काम कर रही हैं अभी या आजकल रेस्ट है? अभी इसका एक ऑडिशन हुआ है, उसका अभी रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो मतलब तहरीम आगे से कंटिन्यू करेगी इंशाल्लाह करेगी। गुड। चलिए तहरीम, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह करे कि आप जो भी चाह रही है ज़िंदगी में वो आपको बड़े खैर वाक़ियत से हो, और आपको बहुत जल्द हम टीवी पे दोबारा देखें। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।